हेलो एवरीवन, सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूँ। नया इनिशिएटिव है आज, वोकैब सफारी इसका नाम हमने दिया है। होपफुली आपका सपोर्ट इसको मिलेगा और इसको 2 महीने में अपने सफ़र को पूरा करेंगे। सफारी वो सफ़र होता है जिसमें आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, सबके साथ आगे बढ़ते हैं। वोकैब सफारी में 2 महीने के अंदर कोशिश है अपनी एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवेज, यूपीएससी सभी एग्जाम्स का वोकैब पोर्शन अपने कवर करें और कवर करेंगे बिना रट्टे मारे। देखो, रट्टे मार के तो कवर किए हो गए आपने ऑलरेडी, सब जगह करवा भी रहे हैं लोग। हमारी कोशिश ही होगी इस सफारी के अंदर आपको साफ सुंदर नोट्स मिले और हर चीज़ आपको समझ में आए, कम से कम आपको चीज़ों को रट्टा मार के याद रखना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्विज भी देख लो, 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। थोड़े अच्छे लेवल के हैं लेकिन ठीक है, कोशिश दो, इनको एक ट्राई दो। क्लास के लास्ट में एक एक बच्चा और एक एक बच्ची इस क्विज को खुद से सॉल्व करने के लिए एबल होनी चाहिए और होगी। ढंग से क्लास लेनी है ना, इसको ऐसे नहीं निकालना, आराम से फ्री होकर क्लास को पूरा करना। एक लाइक और एक शेयर क्लास को जरूर से दे देना। अगर 2000 लाइक्स आएंगे इस सफारी को और तेज कर देंगे, स्पीड को बढ़ा देंगे। हर वीडियो पे अगर आपका प्यार मिलेगा ना तो मजा आएगा। अब देखो, नए तरीके से वो कैब सीख रहे हैं अपने। आपके सामने एक दो पिक्चर्स है ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इन दो पिक्चर्स को देख करके आप इन सभी वर्ड्स में से किस वर्ड्स के साथ में इनको एसोसिएट कर सकते हैं? क्या मायर्ड वर्ड जो है वो इन पिक्चर्स को बताता है? क्या बर्जन इन वर्ड्स वर्ड जो है इन पिक्चर्स को बताता है? क्या इसको देख करके आप पेपर ओवर नाम की फ्रेजल वर्ब को कनेक्ट कर सकते हो या पार्ले इसको कनेक्ट कर सकते हो? थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को पंख दो, चीज़ों को पिक्चर के जरिए अपने को याद करना है। देखो इस पिक्चर में हो क्या रहा है, जमीन से कोई चीज़ निकल रही है और देखो बाहर निकल रही है और डॉलर की शेप में फलने फूलने की बात हो रही है। और कुछ ऐसा ही आपको यहाँ भी दिख रहा है, ऊपर जा रहा है ग्राफ है ना, परसेंटेज टर्म्स में पैसा भी ऊपर जा रहा है, वेल्थ भी ऊपर जा रही है। ओवरऑल यहाँ पे इन दोनों पिक्चर्स के अंदर आपको प्रोस्पेरिटी दिखाई गई है। भाई जमीन से पौधा होगा, परसेंटेज टर्म्स में गेन हुआ, पौधा बड़ा हुआ और देखो डॉलर बन गया। और यहाँ भी आप देख रहे हो वेल्थ के अंदर इजाफा हो रहा है ना, ग्राफ तो ऐसा ही बता रहा है। तो जो चीज़ प्रोस्पेरिटी बताए यानी फलने फूलने की बात करे, उसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही सुंदर सा वर्ड है अंग्रेजी में जिसको हम बोलते हैं बर्जन। क्या बोलते हैं इसको? बर्जन। अब बर्जन वर्ड जो है ना, जब भी आपको दिखे तो ये दोनों तस्वीरें आपके दिमाग में आनी चाहिए। आप एक बार में नहीं आएगी, फर्स्ट टाइम जो कर रहे हो आप, नोट्स में आपको दूंगा, एक दो बार नोट्स को आपको देखना है ना। पिक्चर के साथ में वर्ड्स आपके कनेक्ट हो जाने चाहिए। बर्जन वर्ड का मतलब होता है टू ग्रो एंड प्रॉस्पर, किसी चीज़ का फलना फूलना। बर्जन एक वर्ब है और इससे आप बर्जनिंग नाम का वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। भाई बर्जन मतलब फलना फूलना और बर्जनिंग मतलब फलने फूलने वाला। बर्जनिंग इकोनॉमी, बर्जनिंग बिजनेस, बर्जनिंग कोई भी चीज़ जो फल फूल रही हो, बड़ी हो रही हो, है ना। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी इस वर्ब का आप बना सकते हैं। यूज भी करके देखेंगे इसको। एक सेंटेंस बनाया मैंने आपके सामने, इंडिया हैज़ अ बर्जनिंग इकोनॉमी एंड अ वाइब्रेंट सोसाइटी। भारत की एक बर्जनिंग इकोनॉमी है, फलती फूलती अर्थव्यवस्था है और एक वाइब्रेंट सी सोसाइटी है। वाइब्रेंट मतलब जिंदा दिल, खुशनुमा, एकदम जो स्थिर ना हो, जो समझ गए ना आप, चेंजेबल हो, एकदम गर्म जोशी से भरी हो। तो इकोनॉमी है बर्जनिंग यानी कि फलने फूलने वाली, और सोसाइटी है वाइब्रेंट यानी कि काफ़ी जिंदा दिल। यहाँ पे बर्जनिंग को आपने एज एन एडजेक्टिव यूज किया। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर बर्जन तो वर्ब है, यहाँ क्या कर दिया? बस यही तो मैं समझा रहा हूँ। जब भी कोई वर्ड याद करोगे तो उसकी अदर फॉर्म्स को भी दिमाग में बिठाना है। वर्ब से नाउन बनाना भी सिखाऊंगा, नाउन से एडजेक्टिव बनाना भी सिखाएंगे और एडजेक्टिव से आपको वर्ब में कन्वर्ट करना भी सिखाएंगे। एक सेंटेंस और बनाते हैं, वहां पे इस वर्ड को अपने वर्ब की तरह यूज करेंगे। इंडिया सॉरी हेट हैज बीन बर्जनिंग बर्जनिंग अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नफरत जो है वो फल फूल रही है, बर्जन कर रही है समाज के अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग समुदायों में। यहाँ पे पीपीसी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, हैज बीन वर्ब के आईएनजी फॉर्म, तो ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है यही वर्ड। चलो अब देखो, इस सीरीज की खास बात यह है कि मैं आपको इस सीरीज में जो सिनोनिम्स बताऊंगा वो सिनोनिम्स सिर्फ याद नहीं करने। देखो वर्जन वर्ड है ना जो, इसके ये सारे सिनोनिम्स होते हैं। थ्राइव भी इसका सिनोनिम है, फ्लरिश भी इसका सिनोनिम है, ब्लॉसम भी इसका सिनोनिम है, स्प्रिंग अप मशरूम भी इसका सिनोनिम है। लेकिन ध्यान रखना है कि सिनोनिम्स अपना खुद का एक स्पेसिफिक मीनिंग भी रखते हैं और इस सीरीज में अपने सिनोनिम्स को भी उनके मीनिंग के साथ में कनेक्ट करेंगे। बर्जन का मतलब है फलना फूलना और इन पांचों वर्ड्स का मतलब भी है फलना फूलना, लेकिन डिफरेंस ये है, थ्राइव और फ्लरिश जो है ना वो बर्जन के इजी सिनोनिम्स हैं
या यूं कहते हैं क्लोजेस्ट सिनोनिम्स हैं। बर्जन जो है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, थ्राइव और फ्लरिश जो है थोड़े से आम वर्ड्स हैं, ज़्यादा फर्क इन तीनों वर्ड्स में नहीं है। लेकिन जो ब्लॉसम है ना, ब्लॉसम, ये भी फलने फूलने के लिए यूज होता है, लेकिन ब्लॉसम वर्ड का मतलब होता है खिलना। समझ पा रहे हैं आप? जैसे आपका टैलेंट है ना, वो कभी भी बर्जन नहीं करेगा, टैलेंट आपका ग्रो नहीं करेगा, टैलेंट आपका ब्लॉसम करेगा। समझ पाए मेरी बात को? जब भी किसी चीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे फूल से कली से फूल बनता है, हालांकि कली से फूल बना तो फूल में ग्रो तो हुआ ही कुछ ना कुछ, है ना, फ्लरिश तो हुआ ही हुआ, लेकिन कली से जब फूल बनता है तो उस केस के अंदर आप ब्लॉसम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खिलने वाला मीनिंग वहां निकल रहा है। तो ये मीनिंग के हिसाब से इस वर्ड को आपको कनेक्ट करना है। फिर दो मीनिंग्स और हैं अपने पास, दो सिनोनिम्स, स्प्रिंग अप एंड मशरूम। इनका मतलब होता है किसी चीज का ग्रो करना, लेकिन बहुत तेजी से रातों रात ग्रो करना। मशरूम्स होती है ना, मशरूम्स एक बारिश में उग जाती हैं कीचड़ के अंदर। आप रात को देखोगे पानी है, सुबह उठोगे कीचड़ होगा और उसमें मशरूम उगी होगी। तो रातों रात जब कोई चीज़ ग्रो करती है तो उसको अब मशरूम करना बोलते हैं या स्प्रिंग अप करना बोलते हैं। स्प्रिंग अप भी वही है, स्प्रिंग की तरह आप आइए, कोई चीज़ अचानक से कोई चीज़ उभरी है और जाकर के ग्रो की है। तो सिनोनिम्स को आपको इस तरीके से दिमाग में बिठाना है। आपको मैं सेंटेंस भी बना के दिखा देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई हैज़ बीन थ्राइविंग एट अ क्विक पेस। एआई इंडस्ट्री जो है वो थ्राइव कर रही है, फल फूल रही है, ग्रो कर रही है बहुत तेजी से, रफ्तार के साथ। यहां पे आपने थ्राइव वाला सिनोनिम यूज किया जो कि ग्रो करने के लिए यूज होता है। लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स हैव मशरूम्ड मशरूम्ड नियर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये थोड़ा सही कर लेना है ना, नियर लिखा हुआ है, नोट्स में मैं सही करके डाल दूंगा। स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, रेडी वाले जो हैं, वो रातों रात ग्रो कर गए, मशरूम कर गए, संख्या में बढ़ गए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आसपास, कोचिंग वालों की दुकान के आसपास। ठीक है, तो वहां तो अचानक से करेंगे ना मशरूम, ऐसा तो नहीं है कि धीरे 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 बढ़ेंगे। जहां कोचिंग इंडस्ट्री आती है वहां पे आप देखना किताबों वाले, मोमोज वाले, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, 4-5 दिन में ही पूरा बाजार इकट्ठा करके खड़ा कर देते हैं। चलिए, होपफुली ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, चीज़ों को आप डिटेल में सीखेंगे और 2 महीने में इसको पूरा करने का प्लान है अपना। लाइक्स को मत रुकने देना ताकि इस प्लान को जल्दी से जल्दी अंजाम दिया जा सके। साथ ही जिन बच्चों ने अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया ज़रूर से डाउनलोड कर लें। YET योर इंग्लिश ट्यूटर आपकी अपनी ऐप है। ये जो सारा कंटेंट आप देख रहे हैं ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा कंटेंट रखते हैं हम तैयारी के लिए पेड फॉर्म में अपनी ऐप के ऊपर। जैसे आपको राइटिंग का कोर्स मिल जाएगा जहाँ पे लिखना सीख सकते हो, बिल्कुल बेसिक से आपको लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिल जाएगा जहाँ पे हिंदी वाले बच्चों को अपने इंग्लिश में माइग्रेट करवाते हैं। CSAT, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, है ना, सारी चीज़ें, मेंस की ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, पूरा यूपीएससी का जो कोर्स है आपका इंग्लिश वाला सेक्शन जो है यहाँ पे पूरा हो जाता है मेंटोरशिप के साथ। कोर्स का फायदा ले सकते हैं विद मेंटोरशिप एंड विदाउट मेंटोरशिप एज वेल। डिस्काउंट कूपन्स भी कोर्स पे चल रहे हैं। ये नंबर है टीम का, टीम से आप व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन करके इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएससी बैंकिंग के कोर्स भी आपको प्रैक्टिस कोर्स मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, जिसमें बैंकिंग और एसएससी के सारे एग्जाम्स को कवर करवाया जाता है, सभी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। 2 पिक्चर्स आपके सामने हैं, बता दो भाई चारों में से किस वर्ड से इन पिक्चर्स को कनेक्ट कर सकते हो। एक पिक्चर में क्या हो रहा है, एक आदमी लहरों को देख करके भाग रहा है और फिर वो किनारे पे आके बैठ गया और शांति से बैठा है लहरों के निकल जाने को, जो है उनको वेट कर रहा है लहरों के जाने का। यानी तूफान आया तो समंदर से बाहर, और बाहर आकर के अपना वक्त काट रहा है और फिर वापस समंदर में जाएगा जब तूफान थम जाएगा। 4 वर्ड्स में से एक वर्ड से कनेक्ट करना है। देखो जी, इस काम के लिए, इस सिनेरियो के लिए अपने पास फ्रेजल वर्ब है इंग्लिश में टाइड ओवर। टाइड का मतलब होता है तूफान, ओवर का मतलब होता है खत्म हो जाना। टाइड ओवर फ्रेजल वर्ब का मतलब है गुजारा करना मुश्किल वक्त में, और इस तरीके से गुजारा करना कि आप अपने मुश्किल वक्त के गुजरने का इंतजार कर रहे हो। समझ पाए? टू ट्राई टू सर्वाइव थ्रू अ टफ फेस इज कॉल्ड टाइड ओवर। फ्रेजल वर्ब है। टाइड और ओवर से कनेक्ट करोगे तो हमेशा याद रहेगी। शालिनी हैड टू सेल हर हाउस टू टाइड ओवर हर पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। शालिनी को अपना घर बेचना पड़ा टाइड ओवर करने के लिए उस पीरियड को जो था उसकी बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, है ना, पैसा नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो घर बेच दिया होगा शालिनी ने, ताकि क्या है, डिफिकल्ट फेज को वो गुजारा कर ले, कैसे भी सर्वाइव कर ले, बाद में जब जॉब आएगी तब फिर से घर बन जाएगा, है ना, इस तरीके से। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज वेव्ड एग्रीकल्चर लोन्स टू हेल्प फार्मर्स टाइड ओवर अ सीजन ऑफ क्रॉप फेलियर। सरकार ने वेव कर दिया है, सरकार ने माफ कर दिया है कृषि लोन्स को
ताकि किसानों को मदद किया जा सके कि वो टाइड ओवर करें, गुजारा करें, सरवाइव करें इस सीजन में से जो है क्रॉप फेलियर का, फसलों के नुकसान का। क्रॉप फेलियर मतलब ओले पड़ गए, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, किसी भी वजह से आपकी फसल जो है सही तरीके से उग नहीं पाई या कट नहीं पाई, है ना, क्रॉप फेलियर। तो सरकार ने लोन्स को माफ कर दिया ताकि किसान जो है इस टफ फेज को सरवाइव करें। मेरे ख्याल से इस वर्ड को, इस फ्रेजल वर्ब को आप कभी भूलेंगे नहीं। अब आ जाओ फटाफट से इसके सिनोनिम्स पे। देखो जी, पहला सिनोनिम है इसका सर्वाइव या सबसिस्ट। सर्वाइव या सबसिस्ट, लेकिन इसका अलग मीनिंग है थोड़ा सा। भाई टाइड ओवर का मतलब होता है गुजारा करना, लेकिन सर्वाइव सबसिस्ट में आप गुजारा नहीं करते, आप जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर से कनेक्ट करके देख लो, ये आप कर रहे हो सर्वाइव या सबसिस्ट। गुजारा फुजारा नहीं है इसमें। इसमें तो आप यूं सोचते हो कि कैसे भी करके मैं बच जाऊं, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, बाद में देखा जाएगा गुजारा कैसे करना है। तो ये थोड़ा सा डेस्परेट वाला सिचुएशन है, सर्वाइव या सबसिस्ट करना। फिर इसका एक सिनोनिम होता है एंड्योर या कोप विद करना। इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज को झेलना, बुरी चीज को झेलना। टाइड ओवर जैसा ही है वैसे तो, टाइड ओवर में भी आप झेल ही रहे होते हो, लेकिन उसमें गुजारा कर रहे होते हो। यहाँ गुजारा नहीं कर रहे होते आप, यहाँ झेल रहे होते हो। बस ठीक है, थोड़ा बहुत है, झेल लेता हूँ, हो सकता है बंद हो जाए ये चीज़, है ना, जो चीज़ है जो मुझे बुरी लग रही है, बस झेल रहा हूँ कुछ वक्त के लिए। और तीसरा इस फ्रेजल वर्ब का सिनोनिम होता है विदस्टैंड या वेदर। ये दोनों सिनोनिम्स बताते हैं किसी चीज़ को ना केवल झेलने को, ना केवल गुजारा करने को, बल्कि उसको करेज के साथ में फेस करने को। इस पिक्चर से कनेक्ट कर लेना। कितना भी तूफान हो, मैं मेरे छाते के साथ में इस तूफान को विद स्टैंड कर सकता हूं। और ये विद स्टैंड वर्ड बना भी ऐसा ही है, विद प्लस में स्टैंड। खड़ा हूं मैं साथ में तूफान के, अपना छाता लेकर के। आई कैन विद स्टैंड दिस स्टॉर्म। समझ में आया? आराम से अपने नोट्स डाउनलोड करो और बाद में इनको एक एक वर्ड को चेक करो, रिपीट कर लेना। एक दो बार रिपीट करोगे ये सारी कहानी दिमाग में सेट हो जाएगी। हर सिनोनिम का अपना अलग मीनिंग है। क्लोज टेस्ट को सोल्व करते हुए ये चीज़ें आपको पता लगती हैं। ये भी आंसर में आ जाएगा, ये भी आंसर में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो फिर वो चूज करना पड़ेगा जो कि उस सिचुएशन के हिसाब से चल रहा हो, सेट बैठ रहा हो। सेंटेंस बना के भी दिखा देते हैं। द पुअर आर ट्राइंग टू सर्वाइव इन हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट समहाउ। गरीब लोग जो हैं सर्वाइव या सबसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में, बहुत ही महंगाई वाले मौसम में या पर्यावरण में, कैसे भी करके समहाउ। समझ गए? चलो एंड्योर वाला भी देख लो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एंड्योर दिस हीट। बड़ा मुश्किल है इस गर्मी को झेलना। एंड्योर में सिर्फ झेलना होता है ना, कोप विद करना होता है। और तीसरा वाला भी देख लो। नो बिल्डिंग कैन विदस्टैंड या वेदर सच एन अर्थक्वेक। कोई भी बिल्डिंग विदस्टैंड नहीं कर सकती, बहादुरी से सामना नहीं कर सकती, बहादुरी से फेस नहीं कर सकती ऐसे एक अर्थक्वेक को, ऐसे एक भूकंप को। बढ़े आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। चलो डिटेल में बढ़ना है ऐसे ही। अब थोड़ी सी और मैंने कहानी बिल्ड की है आपके सामने। एक न्यूज़पेपर रखा हुआ है और उसके नीचे एक चाचा चौधरी की मैगजीन रखी हुई है। शायद कोई बच्चा है जो अपनी मैगजीन को अपने घर वालों से छुपाने के लिए उसके ऊपर फटाफट से न्यूज़पेपर डाल रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ है, एक वॉल लगाई है, बड़ी सी वॉल। और ये वॉल इसलिए कि वॉल के उस पार जो गरीब लोग हैं, जो स्लम हैं, झुग्गी बस्तियां हैं, वो यहाँ से गुजरने वालों को ना दिखें। इन दोनों ही केसेस में किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे बताओ इनमें से किस वर्ड से आप इस कोशिश को कनेक्ट कर सकते हैं। चलो होपफुली आपने कर ही लिया होगा यहाँ पे गेस। पेपर ओवर। पेपर ओवर जो फ्रेजल वर्ब है ना, इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को छुपा देना। और ये लिटरली ये फ्रेजल वर्ब बनी है यहीं से ही। आप कुछ कर रहे थे, घर पे अचानक से कोई आ गया, कुछ पढ़ रहे थे ऐसी चीज़, आप कॉमिक्स पढ़ रहे थे, आपके मम्मी पापा आ गए। अब क्या किया आपने, फटाफट पेपर को उस कॉमिक्स के ऊपर रख दिया, पेपर ओवर कर दिया। कुछ बच्चे तो किताब के अंदर भी जो है, अपनी नोटबुक के अंदर भी कॉमिक्स वगैरह लेकर के पढ़ते रहते हैं, घर वालों को लगता है किताब पढ़ रहे हैं। तो ये पेपर ओवर फ्रेजल वर्ब शैतानी और बदमाश बच्चों की बनाई हुई है। याद आपको इसी तरीके से रखना है। ये जब वॉल बनाई गई थी अहमदाबाद में, जब ट्रंप आ रहे थे ना भारत में, वो ट्रंप वाला जो प्रोग्राम हुआ था मोदी जी का, ट्रंप वाला, तो गुजरात में क्या स्लम्स तो हर जगह ही होते हैं, गुजरात में भी हैं। तो गुजरात में जहाँ से वो गुजरने वाले थे ना, स्लम्स के आगे ऐसे दीवार लगा दी बड़ी सी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मीट्स वर्ल्ड्स जो है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ऐसा करके। तो बहुत लोगों को गुस्सा आया कि आप जो है स्लम्स को क्यों छुपा रहे हो, झुग्गी बस्तियां भी तो देश की सच्चाई है। चलिए अब यूज़ करके देखते हैं। गवर्नमेंट्स क्रिएट एंड बैंक ऑन कंट्रोवर्सीज टू पेपर ओवर द डीप रूटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस। बड़ा शानदार सेंटेंस है। सरकारें क्रिएट करती हैं और मजा लेती हैं, बैंक ऑन करती हैं। बैंक ऑन वर्ड आगे आ जाएगा ये, ठीक है। इसका मीनिंग निकाल लो अभी, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। सरकारें क्रिएट करती हैं और क्या बैंक ऑन करती हैं, या डिपेंड करती हैं, या फ़ायदा उठाती हैं कंट्रोवर्सीज़ का, ताकि वो पेपर ओवर कर सकें
ताकि वो हाइड कर सकें डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को, गहरी घर की हुई समस्याओं को, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंस की है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस की है। तो अगर आप महंगाई पे सवाल पूछोगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट पे सवाल पूछोगे, ऐसे सवाल पूछोगे तो सरकार को परेशानी होगी ना। तो फिर क्या होता है, मीडिया में बात होती है अंजू की, सीमा की, जिसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी योगदान नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर आप सारा दिन क्या है, अंजू ने क्या कहा और सीमा ने क्या सुना, है ना, यही सुनते रहते हो। तो ये सरकारों की स्ट्रेटजीज होती हैं कि डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को पेपर ओवर कर दें, ऐसे हाइड करें कि दिखे ही ना लोगों को, ऐसा लगे लोगों को वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं, और आप जो है कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। याद रहेगा ये सेंटेंस, ये जो है फ्रेजल वर्ब आपको। अब आ जाओ इसके सिनोनिम्स पे। पहला सिनोनिम होता है कंसील या क्लोक करना। इन दोनों वर्ड्स का मतलब है किसी चीज़ को हाइड करना, और ये वर्ड बने हैं इससे, क्लोक नाम के वर्ड से। क्लोक का मतलब होता है जी बड़ा सा लवादा। आप देखना डिटेक्टिव्स जो होते हैं फिल्मों के अंदर, अंग्रेजी फिल्मों में खासकर, ऐसे बड़ा सा लवादा पहनते हैं, इसको क्लोक बोलते हैं, ओवरकोट। इसके अंदर उनके पास गन्स भी होती हैं, आईडीज भी होती हैं, बहुत सारा सामान होता है ना, जेम्स बॉन्ड टाइप। तो क्लोक जो है ना, इस बड़े से ओवरकोट को बोलते हैं, और यहीं से वर्ब बनाया गया है क्लोक या कंसील, किसी चीज़ को हाइड करना। और कैसे हाइड करना है, इसे अपने पास छुपा करके रखना, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा करके रखना, है ना। वैसे इसका एक सिनोनिम होता है डिस्गाइज। इसका मतलब भी होता है छुपाना, लेकिन छुपाना कैसे, भेष बदल के। अगर कोई औरत अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाह रही है तो, और ऐसे मूछ लगा करके वो आदमी बन के बाजार में निकल जाती है, तो वो अपने आप को डिस्गाइज कर रही है, भेष बदल रही है। डिस्गाइज में भेष बदल करके आप अपने आप को छुपाते हैं। और एक वर्ड अपने पास कवरअप। कवरअप का मतलब होता है जी गलत काम करने के बाद में किसी चीज़ को ऐसे छुपाना कि वो इन्वेस्टिगेशन में ना आ पाए। आपने कुछ चोरी वोरी की है, उसके बाद आप कवरअप कर रहे हो उसको, कि कैसे भी करके मेरी चोरी, मेरा गलत काम पकड़ा ना जाए। तो देखो कॉन्टेक्स्ट है हर वर्ड का। अगर आपके क्लोज टेस्ट में इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है तो छुपाने के लिए कवरअप वर्ड आएगा। अगर भेस बदल देने की बात हो रही है तो छुपाने के लिए डिस्गाइज वर्ड आएगा, है ना, इस तरीके से। एजिंग सेलिब्रिटीज डिस्गाइज देयर रिंकल्स विद मेकअप। बूढ़े होते हुए सेलिब्रिटीज भेस बदल करके छुपाते हैं अपनी रिंकल्स को, अपनी रिंकल्स क्या बोलते हैं उसको, होती है ना, चेहरे पे आ जाती हैं जो, अपनी रिंकल्स को छुपाते हैं मेकअप के साथ में। वर्ड मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट कौन सा वर्ड होता है रिंकल्स के लिए, समझ गए होंगे आप, है ना। जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं वो लाइन से आ जाती हैं तो चेहरे पे, रिंकल्स बोलते हैं उनको। और इसी तरीके से द यूएसए इज ऑफन अक्यूज्ड ऑफ कवरिंग अप ऑल एविडेंस ऑफ इट्स वॉर एक्सेसेस। अमेरिका पे अक्सर इल्ज़ाम लगते हैं कवर अप करने के, गलत चीज़ को छुपाने के इन्वेस्टिगेशन से, और वो चीज़ होती है सभी एविडेंस की, सभी सबूतों की, उन वॉर एक्सेसेस की, उन वॉर में की गई जातियों की। तो जो भी जातियां अमेरिका करता है वियतनाम में, अफगानिस्तान में, इराक में, क्यूबा में, उनको छुपाने की कोशिश करता है, कवर अप करने की कोशिश करता है। चलिए, सेंस निकालना है हर वर्ड का, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ। होपफुली आप भी इस चीज़ को जो ना पकड़ पाएंगे लॉन्ग टर्म में। दो वर्ड्स हैं आपके सामने, और कुछ लोग मिट्टी में दबे हुए हैं या फंसे हुए हैं, है ना। ये गाड़ी है, ये महिला है, ये आदमी है, तो किससे कनेक्ट करोगे इन दोनों वर्ड्स में से। देखिए, फंसे होने के लिए अंग्रेजी में एक वर्ब है मायर। मायर का मतलब है कहीं फंस जाना। और मायर जो है ना, ये वर्ब बनी है क्वैग मायर नाम के नाउन से, जिसको हम वैसे भी मायर बोल देते हैं। इसका मतलब भी होता है दलदल। क्वैग मायर या मायर मतलब दलदल, नाउन फॉर्म में। मायर का मतलब है फंस जाना। और इसकी थर्ड फॉर्म अगर पास्ट पार्टिसिपल बना दें, V3 बना दें, मायर्ड, इसका मतलब होता है फंसा हुआ। समझ गए ना, तीनों वर्ड्स को इंटरचेंज करना सीखना है अपने को। ऐसे नहीं कि मैं मायर्ड सीख लेता हूं फिर क्वैग मायर को कभी और देखा जाएगा ना। आज ही तीनों वर्ड एक साथ आपके दिमाग में बैठने चाहिए। चलिए, दलदल यानी क्वैगमायर, दलदल में फंस जाना यानी मायर करना, दलदल में फंसा हुआ यानी कि मायर्ड। अब इसको यूज करके देखते हैं। द इकॉनमी इज मायर्ड इन अ रिसेशन। अर्थव्यवस्था फंसी हुई है एक रिसेशन में, एक मंदी में। एक और सेंटेंस बनाओ। आफ्टर गेटिंग मायर्ड इन कंट्रोवर्सी ओवर हर रिमार्क्स द मिनिस्टर हैड टू रिजाइन। मायर कर देने के बाद में या फंस जाने के बाद में इस कंट्रोवर्सी में अपने रिमार्क्स को लेकर के मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, है ना। अब कुछ बात ऐसी बोल दी होगी मिनिस्टर ने, उसके बाद वो कंट्रोवर्सी में फंस गई, मायर हो गई, फिर उनको रिजाइन करना पड़ा। तो इस तरीके से मायर्ड नाम का वर्ब या एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं। चलो आ जाओ, मायर्ड के सिनोनिम की बात करेंगे। देखो, सिनोनिम का अलग मीनिंग होता है, ध्यान रखना। पहला सिनोनिम होता है स्टिक, और इसी से हम बनाते हैं स्टक। स्टिक से थर्ड फॉर्म बनाते हैं स्टक। मायर्ड और स्टक जो है ना, ऑलमोस्ट एक जैसे वर्ड्स हैं। स्टिक और मायर का दोनों का मतलब होता है कहीं फंस जाना, कहीं, समझ गए ना, पकड़े जाना, कहीं इस तरीके से फंस जाना। लेकिन इनका जो दूसरा सिनोनिम है जो होता है एंट्रैप, इसका मतलब होता है किसी जाल में फंसना।
है ना। जैसे जंगल में शेर के ऊपर शिकारी जाल डालता है, वो आपको एंट्रैप करता है। जैसे आपको जमतारा से फ़ोन आते हैं और आपसे ओटीपी पूछ लेते हैं, तो वो आपको फाइनेंशियल क्राइम्स में एंट्रैप करता है। जैसे पुलिस वाले किसी आदमी को, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए पकड़ते हैं, ब्राइब लेते हुए पकड़ते हैं, एंटी करप्शन वाले, तो उसको वो ब्राइब वाले केस में एंट्रैप करते हैं। समझ पाए मेरी बात को? फंसना यहाँ भी है, फंसना यहाँ भी है, फंसना यहाँ भी है, लेकिन मायर तो जनरल तरीके से फंसना जहाँ फंस गए। एंट्रैप का मतलब होता है किसी के जाल में फंसना। और तीसरा जो मीनिंग है ना, तीसरा जो सिनोनिम है वो है एंटेंगल। इसका मतलब होता है कहीं उलझ जाना। आपका पांव जो है रस्सियों में उलझ गया, आप जीवन के अंदर कई परेशानियों में उलझ गए। उलझने वाले मीनिंग में जब फंसते हैं आप, उलझने वाले हिसाब से, तब आप एंटेंगल नाम का वर्ड यूज करते हैं। तीनों अलग वर्ड्स हैं, चारों कहने को सिनोनिम है, लेकिन सबका अपना अपना मीनिंग है। यूज करके भी दिखाते हैं आपको। द हंटर्स यूज्ड नेट्स टू एंट्रैप लायंस। हंटर्स ने यूज किया जालों को एंट्रैप करने के लिए, जाल में फंसाने के लिए, लायंस को यानी कि शेरों को। और उसी तरीके से द कंपनी वॉज एंटेंगल्ड इन वेरियस लीगल डिस्प्यूट्स बिफोर गोइंग बैंकरप्ट। कंपनी एंटेंगल्ड थी, उलझी हुई थी, फंसी नहीं हुई थी, जाल में नहीं थी किसी के, वो उलझी हुई थी बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स में, दिवालिया होने से पहले, बिफोर गोइंग बैंकरप्ट। समझ में आ गया? चलो, अब लास्ट वर्ड है अपना। दो पिक्चर्स आपके सामने हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, खास करके आर्मी वाले लोग, है ना, आर्मी वाले लोग। और इसके लिए आपको इन चारों में से एक वर्ड को चूज करना है। देखो, पेपर वर्ड तो हो गया ऑलरेडी, टाइड ओवर भी आपने देख लिया, गुजारा करना, माइंड आपने भी अभी देख लिया, फंसा हुआ। ये जो बातचीत है ना, बातचीत, इसके लिए अंग्रेजी में एक प्यारा वर्ड है पार्ले। इसी से आप पार्ले जी बिस्किट भी बनाते हैं। पार्ले जी, पार्ले जी मतलब बिस्किट खाओ और बातचीत करो। पार्ले वर्ड का मतलब ही है जी बातचीत करना, लेकिन इस वर्ड की खासियत ये है, इसमें नॉर्मल बातचीत नहीं होती। इसमें बातचीत होती है दो दुश्मनों के बीच में, राइवल्स के बीच में, कॉम्पिटिटर्स के बीच में, ताकि किसी मामले को पीसफुली वो सुलझा सके। समझ गए? आगे सिनोनिम्स बताऊंगा ना, वहां ये डिफरेंस काम आएगा। पार्ले यानी कि झगड़े को सुलझाने वाली बातचीत। इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, इंडिया चाइना कर रहे हैं, कभी रशिया यूएस कर रहे होंगे, तो ये सब पार्ले हैं, इनकी आपसी लीग जो है डिस्प्यूट सेटलिंग नेगोशिएशंस हैं। यूज कैसे करेंगे इसको? द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू होल्ड पार्ले विद रिबेल्स। सरकार जो है फोर्स्ड हो गई, मजबूत हो गई पार्ले को होल्ड करने में, एक डिस्कशन को होल्ड करने में रिबल्स के साथ, है ना। अपार्ले कर लेना यहाँ पे, अपार्ले। और उसी तरीके से एज द पार्लेज बिटवीन द टू नेशंस फेल्ड, अ वॉर वॉज इमिनेंट। क्योंकि जो पार्लेज थी, जो शांति वार्ता थी दोनों देशों के बीच में, वो फेल कर गई। एक वॉर जो है वो सर पे खड़ी है, इमिनेंट है, नियर एंड सर्टेन है। इमिनेंट वर्ड भी आपको करवाएंगे आगे, है ना। नियर एंड सर्टेन हो, सर पे खड़ा हो, वो कहलाता है इमिनेंट। चलिए, अब आ जाएंगे इसके सिनोनिम्स पे। दो ही तरह के सिनोनिम्स आपको मिलेंगे। पहला सिनोनिम है निगोशिएशन और दूसरा सिनोनिम है डायलॉग या टॉक्स। देखिए, डायलॉग या टॉक्स है ना, ये नेचुरल टॉक्स, न्यूट्रल टॉक्स होती हैं। भाई 5 कंट्रीज मिल गई, G20 में 20 मिल गई, है ना, G7 में, G8 में मिल गई 8 कंट्रीज, तो बस आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, क्या करना आगे, क्या प्लान है। न्यूट्रल टाइप की टॉक्स है ना, दुश्मन है ना बहुत दोस्त है, बस ठीक है, बातचीत कर रहे हैं। पार्ले से डिफरेंट हो गया वर्ड, पार्ले में तो दुश्मन बात करते हैं। और जो निगोशिएशन वर्ड है ना, ये और ही डिफरेंट है। निगोशिएशन का मतलब होता है जी ऐसी बातचीत जिसमें आप किसी एग्रीमेंट को लाने की कोशिश करें। आप बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो रशिया से पेट्रोल लेंगे, और यूएस से बोल रहा है ठीक है ले लो, लेकिन इतना मत लो, थोड़ा कम ले लो। फिर आप बोलो नहीं, हम थोड़ा सा तो और लेंगे। तो ये जो आप मोल भाव करते हो ना, जो आप एक एग्रीमेंट को लाने के लिए कोशिश करते हो, ऐसी डिस्कशंस को अंग्रेजी में निगोशिएशन बोला जाता है। और निगोशिएशन को आप एक कॉमन वर्ड से भी जानते हैं, बार्गेनिंग। जो दुकान पे आप करते हो सब्जी वाले से, ऑटो वाले से, 10 रुपये ले लेना, 5 रुपये ले लेना, 10 रुपये कम कर दे। निगोशिएशन वो बार्गेनिंग वाला मीनिंग लेकर के चलता है। सबका अलग कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट आपने समझ लिया, सेंटेंस बना के देख लेना। इस पे लास्ट वाले को छोड़ रहा हूँ मैं, सही अपने क्विज पे आ जाओ। अब देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले में हो सकता है आपको ये भी सही लग रहा हो और ये भी सही लग रहा हो सकता है लास्ट वाले के अंदर आपको ये भी सही लग रहा हो, ये भी सही लग रहा हो, लेकिन अपना कॉन्टेक्स्ट पकड़ना है आपको, ठीक है। और इस क्विज को करना है सॉल्व। आराम से नोट्स को डाउनलोड करो, क्विज को सॉल्व करो। फर्स्ट कमेंट में इसी क्लास के नीचे आंसर्स को मैंने डाल दिए, वहां से मैच करो। आउट ऑफ 5 कितने आंसर्स मिले, कितने आपको सही आंसर्स मिले, है ना, मुझे बताना। क्लास को लाइक्स और शेयर्स दोगे, बहुत तेजी से स्पीड के साथ में अपने इस सीरीज को जो है पूरा करेंगे। 500,000 जो आपके मोटे वर्ड्स हैं हर एग्जाम के कवर हो जाएंगे। और ऐसे ही करवाऊंगा एक एक वर्ड को समझा के, सिनोनिम्स का डिफरेंस बता करके। कोई और सजेशन हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं।
इन क्वेश्चंस के आंसर्स की हिंट भी डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको कंफ्यूजन हो तो हिंट से आप उसको मैच कर सके। चलिए, अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।